आइए आपको सारण के रिविलगंज प्रखंड के खरवार पंचायत में लेकर चलते हैं। वहां पाशुपति सिंह ने चौथी बार हैट्रिक लगाते हुए विजय दर्ज की है। देखिए मामला और पूछते हैं उनसे। चौथी बार जो है जीत हासिल किए हैं, क्या कहेंगे सर? हम इसके लिए अपने यहाँ के पंचायत के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। जीत के बाद किसानों के हित में पहला काम क्या रहेगा सर? जीत के बाद किसानों के हित में पहले तो धान का क्रय है, धान अधिप्राप्ति होगी। उसके बाद हम अंदाज करते हैं कि 1-1.5 महीना में पैक्स के प्रबंधकों को पैक्स के प्रबंधक लोगों का ट्रेनिंग सरकार कराने जा रही है, बिहार सरकार और भारत सरकार मिलके। और उस ट्रेनिंग के बाद खाद बीज का हमको लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद सरकार से प्राप्त होने वाले जितने भी खाद बीज होंगे हमारे यहाँ उपलब्ध रहेंगे, हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे। ये आपकी चौथी बार जीत है? हमारी चौथी बार जीत है। चौथी बार जीत है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चौथी बार जीत का श्रेय भी हमारे मतदाताओं का है और हमारे कर्मठता का है। कहीं ना कहीं पंचायत में पैक्स की बात की जाती है तो किसान की हित की बात आती है। आप जैसे हमसे बात किए थे तो पहले भी बोले थे कि कहीं ना कहीं पंचायत की जनता आपके साथ है और चुनाव आप जीत रहे हैं, पहले ही हमें बता चुके थे। लेकिन बात किसानों की हित की जाती है तो एक खाद बिया ही किसानों का हित नहीं होता है सर। बाकी किसान हमारे यहाँ संभव है, हमको अभी जानकारी नहीं मिली है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुलने जा रहा है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खुल जाने के बाद किसानों को कृषि के लिए लोन प्राप्त होगा, जो मैं करा दूंगा। किसानों को KCC लोन भी मिलेगा, किसानों को सब्सिडी भी आएगा, किसी चीज़ के लिए सब्सिडी आएगा। वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होने से ही अभी छपरा में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कोई फाइनेंसिंग नहीं करती है सिवा अधिप्राप्ति के, उसका भी पैसा सरकार देती है। फसल बीमा के लेकर क्या कहेंगे किसानों के? फसल बीमा क्योंकि हर साल जो है बाढ़ आती है, कहीं ना कहीं जो फसल है नष्ट हो जाती है। देखिए फसल बीमा जो है फसल क्षति होने के बाद ही प्राप्त होता है जी, और फसल बीमा कराने के लिए हम लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। लोग चाहेंगे तो फसल बीमा करा सकते हैं, लेकिन फसल बीमा तब मिलेगा जब फसल की क्षति होगी, बाढ़ से नुकसान होगा या किसी दूसरी तरह से, माने बहुत गर्मी हो गया, पानी नहीं पड़ा तब। लेकिन अभी हमारे यहाँ की स्थिति कुछ बदलती जा रही है। सोंदी नदी पर पुल बन जाने से, सोंदी नदी पर सुलिस गेट बन जाने से इस नदी में पानी बड़ी हिसाब से आता है, जिसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जब से बना है तब से धान हो रहा है। पहले तो धान ही नहीं रोप रहे थे, लेकिन अब धान लोग रोप रहे हैं, धान किसानों को हो रहा है, बड़ी इच्छा से कर रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था किया है कि अच्छे दर पर, जो सरकार का MST उस दर पर जो है सो किसानों से धान अधिक प्राप्त किया जाए और उनका भुगतान जो है सो जल्द से जल्द 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जो भी प्रक्रिया सरकार की होगी, ज़्यादा दिन देर होगा उतने देर होगा, उससे ज़्यादा देर नहीं होगा। किसानों की बीमा को लेकर क्या कहेंगे सर? किसानों की बीमा जो है, फसल बीमा कराने के बाद ही फसल मिलेगा, बीमा नहीं मिलेगा, और वो तब मिलेगा जब फसल का क्षति होगा। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? हम अपने जीत का श्रेय मतदाताओं को देना चाहते हैं। कितने वोटों से आपकी जीत हुई है सर? हमको 47 वोट से हम जीते हुए हैं। चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि मेरे से अगर कोई काम में गलती हो रही है तो हमको सूचित करें, मैं उसमें सुधार करूंगा और किसानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार से प्राप्त होगा, हमारे कह देने से हम अपने पॉकेट से कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जो सुविधा देगी उस सुविधा जल्द से जल्द हम पहुंचाएंगे, जिला में सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय क्या हुआ सर? हम तो आप नाम मेरा जान रहे हैं, कुमार पशुपति सिंह हुआ जी, और हम हायर एजुकेशन हमारा है जी। हम MA LLB है, एडवोकेट भी हैं और आपको
कोऑपरेटिव से बहुत जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्टर हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन में बिहार झारखंड के, जी। और हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक के भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। आपको बताएं कि सारण के रिविलगंज के खरवार पंचायत में है और फैक्स का चुनाव जो सर जीते हुए हैं, चौथी बार इस बार जीत कर आए हैं। तो यहाँ पूछते हैं, सर नाम बताइए आप। हमारा नाम कुमार पशुपति सिंह हुआ। जीत का सेहरा किसको देते हैं सर? हम अपने पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं को देते हैं। आपके यहाँ सुनने को मिला था कि जिस समय इलेक्शन था बहुत टॉप का लड़ाई यहाँ था, इसलिए हम लोग भी आए हैं। यहाँ जो लड़ाई था बहुत ही टॉप का था, जो आपके प्रतिद्वंदी थे लड़ाई में बहुत ही टॉप उस समय चल रहा था। क्या आपको लग रहा था कि का सेहरा मिलेगा आपको उस समय? हमको ये नहीं लग रहा था कि इतना हमको मिलेगा जी, लेकिन वर्तमान मुखिया इसको पंचायत मुखिया का चुनाव बना दिए, इसलिए इतना टफ रहा। चलिए जीत तो आपने ले ली, क्या कहिएगा यहाँ के जनता, यहाँ के ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों को हम ये कहेंगे कि सहकारिता में बिहार सरकार, भारत सरकार से जो भी सुविधाएं आएगी हम जिला में सबसे पहले उन लोगों को पहुंचाएंगे। सबसे पहले हाँ, पहुंचाएंगे, सुविधा पहुंचाएंगे। मैंने यहाँ के जनता के लिए बहुत ही खास होगा, इस बार जीत कर आए हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं सर, जिस समय इलेक्शन चल रहा था उस समय बहुत ज़्यादा टफ था, सभी लोग आप लोगों ने उस समय एक होकर परिश्रम किए, उसका फल मिला आज। जी जी। क्या कहिएगा इस पे? इसमें इनका मेहनत और अच्छे काम, समाज में सेवा करना, सबसे अच्छा संबंध रखना, उसी का सबसे बड़ा श्रेय है। सबसे बड़ी बात है कि एक नेता जीतता है और पूरे जनता से वो 5 वर्ष तक उसके कामों में उसके साथ आना बैठना उठना, उसके सुख दुख में भागीदारी होता है, तब जाके दूसरी बार जीत मिलती है, उसके बाद तीसरी बार मिलती है, इनको चौथी बार मिली है। सबसे बड़ी श्रेय है। तो ये श्रेय पर आप तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, क्या कहिएगा? इस जनता का प्रतिनिधित्व हैं और जनता इनको बहुत चाहती है और ये जनता के लिए हर कार्य के लिए इन्होंने अपने को समर्पित कर दिए हैं। ये श्रेय इनको खास मिलता है इस चीज़ पर। जी हाँ, इनकी व्यवहार पर, इनके वातावरण पर, इनके कार्यकलाप पर जनता खुश होकर इनको अपनाती है। आने वाला 5 वर्ष यहाँ के लिए क्या होगा इनके? आने वाला 5 बरस इनके लिए एकदम भविष्य है। जब तक ये रहेंगे तब तक मैंने कि चलता रहेगा, इसमें रुकावट नहीं है। देखिए, प्रेस वाले तमाम जगहों जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए छोटा सा गांव है लेकिन हैट्रिक जीत, इस पर खास बातें। हाँ कहिए। जो भी हमारा ये पिताजी हैं, हमारे बड़े चाचा हैं, जो भी काम करते हैं अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं और सबके लिए दया है इनको। जी जी। ये दुश्मन को भी मदद करते हैं और हर जगह हर उसके में खड़ा रहते हैं। हम एक ही इच्छा है मेरी कि एक बार हैट्रिक लगाए, फिर दोबारा के हैट्रिक लगाए। मैंने 6 साल लगातार इनकी जीत हो, यही मेरी मन की भावना है और इसे स्पष्ट करते हैं। और इनके लिए मीडिया वाले भी आज आ गए यहाँ पर। ये बहुत खुशी की बात है कि मीडिया ने ये चीज़ की प्रधानता दी कि कुमार पशुपति सिंह एक समाजसेवी हैं, एक प्रमुख व्यक्ति हैं और इनके लिए हम अपने तरफ से मीडिया वालों को आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि पूरे चुनावी दंगल में हम लोगों का भी नज़र बना रहा इस पंचायत पर, क्योंकि चौथी बार इनको जीत लाना था, इसका भी इंतजार सभी को था। और जीत यहाँ की तमाम जो जनता है, यहाँ के सभी लोग मिलजुल कर दिए हैं। और मुखिया जी बताइए, इस जीत का सेहरा कैसे आप और जनता को क्या कहिए? जनता तो धन्यवाद के काबिल है ही कि अच्छे आदमी को चुना है फिर चौथी बार। जी। अध्यक्ष जी किसान के हित में काम भी करते हैं, किसानों से मिलजुल के रहते हैं। इनकी जो मिलने जुलने की तरीका है, सभ्यता है, ये बहुत अच्छा है इनका, इसलिए फिर जनता चौथी बार इनको चुना है। मुखिया जी, लेकिन इलेक्शन का जो माहौल था उस समय बहुत ही टॉप था और बहुत दृढ़ लड़ाई थी। ना कोई टफ नहीं था, चुनाव ऐसा टफ में नहीं था। जनता तो सब इनके पक्ष में थे, वोटर जितने थे इनके पक्ष में थे। हाँ। मुखिया जी अपने पूरे परिचय दे दीजिए। आमिर खान, पूर्व मुखिया खरवार पंचायत। देखिए
तमाम हम इस पंचायत में आए और पूर्व मुखिया जी थे, तमाम यहाँ जनता थी, सभी से हमने बातें की, लेकिन जीत का सेहरा उनका कहना है कि यहाँ की तमाम जनता को हमने दी, क्योंकि जनता हमें सपोर्ट की, जनता के हमने सेवा भी की थी 5 वर्षों से, 10-15 वर्ष सेवा किए थे, फिर से 5 वर्ष सेवा करने का मौका भी मिला। न्यूज़ ब्यूरो सारण से मैं राजेश कुमार, कैमरामैन पवन के साथ।